भारत विकास परिषद सूरज प्रकाश शाखा बाड़ी द्वारा भारत को जानो प्रतियोगिता का द्वितीय चरण हुआ संपन्न। भारत विकास परिषद डॉक्टर सूरज प्रकाश शाखा बाड़ी द्वारा अग्रसेन विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय में भारत को जानो प्रतियोगिता परीक्षा का द्वितीय चरण संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर शिवदयाल मंगल क्षेत्रीय संयुक्त सचिव एवं जितेंद्र सिंह जादौन प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी उपस्थित रहे। साथ ही मंच पर दीपक सिंघल शाखा समन्वयक, मनोज शिवहरी मुख्य शाखा अध्यक्ष, धर्मेंद्र गर्ग शाखा सचिव, हरिओम बंसल, प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बंसल एवं व्याख्याता दिलीप शर्मा निर्णयकर्ता के रूप में उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 8 विद्यालयों के 50 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। परीक्षा को कुल 6 चरणों में संपन्न कराया गया, जिसमें कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग के लिए अलग अलग राउंड निर्धारित किए गए। विजेताओं को मंचासीन अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र एवं शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष जगदीश पहाड़िया, शाखा सचिव संजीव गर्ग, कोषाध्यक्ष पंकज मंगल, प्रकल्प प्रभारी पप्पू सिंह रावत, महिला संयोजक श्रीमती कृष्णा जिंदल सहित शाखा के अन्य पदाधिकारी एवं संयोजकगण, विभिन्न विद्यालयों के अध्यापक तथा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में शाखा सचिव संजीव गर्ग ने सभी अतिथियों, विद्यालय परिवार, अध्यापकों व विद्यार्थियों का सफल आयोजन में सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। पितृपक्ष का समापन, अमावस्या पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बाड़ी न्यूज। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से कृष्ण पक्ष अमावस्या तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष के 16 दिन रविवार को समाप्त हो गए। अंतिम दिन अमावस्या तिथि पर बसेड़ी रोड स्थित पार्वती नदी और सरमथुरा रोड पर बामनी नदी पुल के किनारे सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जल तर्पण और विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर पंडित महेश पाराशर ने बताया कि अमावस्या को 16वां जल तर्पण और कुशा विसर्जन किया गया। साथ ही पितरों के मोक्ष के लिए विशेष अनुष्ठान संपन्न हुए। घर घर में भी 3 पीढ़ियों तक के पूर्वजों का श्राद्ध कर उन्हें याद किया गया। इस बार की पितृ मोक्ष अमावस्या हर्षण और सर्वार्थ सिद्धि योग में होने से इसे विशेष शुभ माना गया। कल से शारदीय नवरात्र प्रारंभ। पितृ पक्ष के समापन के साथ ही सोमवार से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होगा। शहर में विभिन्न स्थानों पर माता की प्रतिमाओं की स्थापना की तैयारियां जोरों पर हैं। जानकारी के अनुसार तुलसीवन रोड स्थित बम बम बाबा आश्रम में मां महिषासुर वधिनी की प्रतिमा स्थापना की जाएगी। इसी प्रकार अन्य पंडालों में भी सामूहिक आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पितृ अमावस्या को सभी पितृश्वरों का तर्पण करने के बाद में और जो जलदान का कार्यक्रम है वो संपन्न होता है। सभी लोग अपनी कुशाओं का विसर्जन करते हैं और अपने पितृश्वरों के मोक्ष के लिए और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें स्वर्ग में अच्छा पद मिले, अच्छा स्थान मिले और हमारी सुख समृद्धि में वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि हमारी निरंतर वृद्धि होती रहे। मैं आज इन सभी लोगों का पितृ तर्पण करा रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये सभी अपने पूरे वर्ष और अपनी खुशहाली के साथ व्यतीत करें। ओम शांति। सेवा पर्व पखवाड़ा। ग्रामीण सेवा शिविरों में मिल रही योजनाओं का लाभ व स्वास्थ्य सेवाएं। धौलपुर न्यूज। सेवा पर्व पखवाड़े के अंतर्गत जिले में ग्रामीण व शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से आमजन को सरकारी योजनाओं के लाभ, भूमि एवं स्वामित्व पट्टे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं तथा अन्य विभागीय सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। शनिवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मनिया के दुबाटी और राजाखेड़ा के देवखेड़ा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने नामांतरण, आपसी सहमति से विभाजन और रास्ते खोलने से जुड़ी प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्वामित्व योजना, बीपीएल सवे, किसान ऐप से गिरदावरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वास्थ्य शिविर और पशु टीकाकरण जैसी गतिविधियों का भी जायजा लिया। ग्रामीणों से संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी वर्षा मीना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मोहल्ले वासियों ने खुद किया सफाई अभियान, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों पर उठाए सवाल। धौलपुर न्यूज।
शहर के वार्ड 47, 53 और 54 गदरपुरा मोहल्ले में रविवार को स्थानीय निवासियों और युवाओं ने मिलकर सफाई अभियान चलाया। मोहल्ले में पिछले 6 महीने से पानी भरा हुआ था, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। नगर पालिका और प्रशासन की अनदेखी से क्षुब्ध होकर मोहल्ले वासियों ने स्वयं ट्रैक्टर मंगवाकर, टायर डालकर और गली कूचों की सफाई कर रास्तों को साफ किया। लोगों ने नगर पालिका, नगर सभापति, विधायक और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन सोया हुआ है और उनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस प्रकार सब समाज के लोगों ने जनहित में जो साफ सफाई का कार्य किया गया, जिसकी शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, दूसरी ओर नगर परिषद के कर्मचारियों की लापरवाही पर भी लोगों ने खासी नाराजगी व्यक्त की गई है। अग्रसेन जयंती महोत्सव की शुरुआत, खेलकूद प्रतियोगिताओं में दिखा बच्चों का जोश। बड़ी न्यूज। अग्रसेन जयंती महोत्सव का 2 दिवसीय आयोजन रविवार से शुरू हो गया। अग्रवाल नवयुवक मंडल की ओर से धौलपुर रोड स्थित अग्रसेन विद्यापीठ स्कूल में सुबह 7 से 11 बजे तक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने कबड्डी और दौड़ प्रतियोगिताओं में पूरे उत्साह से भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ समाज अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग ने किया। इस मौके पर महामंत्री हरिशंकर सर्राफ, युवा मंडल के मंथन मित्तल, रविंद्र बंसल, भुवनेश बंसल, शुभम अग्रवाल, हर्षित कुमार, अतुल कुमार और राम चौधरी सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। अग्रवाल नवयुवक मंडल अध्यक्ष सचिन बंसल ने बताया कि दोपहर में महिला मंडल की ओर से रंगोली, सलाद मॉडल और कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। विजेता प्रतिभागियों को सोमवार को अग्रवाल धर्मशाला में होने वाले मुख्य समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी की ओर से सत्यनारायण धर्मशाला में रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया। अलका लांबा का जन्मदिन महिलाओं और बच्चों के साथ मनाया हर्षोल्लास से धौलपुर न्यूज। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा का जन्मदिन शनिवार को महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिलाओं और बच्चों के साथ हर्षोल्लास से मनाया। कार्यक्रम का नेतृत्व राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस एवं भरतपुर प्रभारी लीना शर्मा ने किया। उन्होंने केक काटकर तथा लड्डू मिठाई बांटकर सभी के साथ जन्मदिन की खुशियां साझा की। उपस्थित जनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और अलका लांबा जी के स्वस्थ, दीर्घायु एवं निरंतर उन्नति की कामना की। इस अवसर पर विशेष रूप से नंदिनी, रेणु, लाली, छोटी, ओमवती, सुनीता, सीमा, वैष्णवी, शताक्षी, गौरी, मानसी, उर्मिला, सुधा, सुमन, रानी, अनीता, आशा, संजू, अजय, अविनाश, गीता सहित अनेक महिलाएं और बच्चे उपस्थित रहे। कार्यक्रम का वातावरण उत्साह, आत्मीयता और खुशियों से सराबोर रहा। आज हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का अवसर है। आज हमारी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी का जन्मदिन है, जो हमने महिलाओं एवं बच्चों के साथ केक काटकर और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर मनाया है। अलका लांबा जी का संघर्ष, नेतृत्व और नारी सशक्तिकरण के लिए प्रति निरंतर कार्य करना हम सबको प्रेरित करता है और हम ईश्वर से सदैव यही कामना करेंगे कि उनकी स्वास्थ्य दीर्घायु हो, उत्तम स्वास्थ्य हो और निरंतर वो महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसे ही आवाज उठाती रहे और हम सबकी दुआएं और भावनाएं उनके साथ हैं। धन्यवाद। मैं लीना शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस राजस्थान, प्रभारी भरतपुर। अग्रसेन जयंती पर अग्रवाल फाउंडेशन का रक्तदान शिविर, 333 यूनिट रक्त इकट्ठा हुआ, 21 लोगों ने लिया नेत्रदान का संकल्प। बड़ी न्यूज। बाड़ी में अग्रसेन जयंती महोत्सव के अवसर पर अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में धौलपुर के मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल सहित कई न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने कहा कि रक्त को किसी भी मशीन या फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। ये ईश्वर की मानव को दी गई अनुपम कृति है जो दान से बढ़ती है। शिविर में उन्होंने स्वयं भी 1 यूनिट रक्तदान किया। अग्रवाल फाउंडेशन के अध्यक्ष दिलीप मंगल ने बताया कि शिविर का आयोजन लोगों की जान बचाने और रक्त की कमी को दूर करने के लिए किया गया, जिसमें सुबह 10 बजे से साय तक 333 यूनिट रक्त एकत्र किया गया है। शिविर में नेत्रदान जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसमें शहर के 21 नागरिकों ने मृत्यु उपरांत नेत्रदान का संकल्प लिया।
शिविर में एडीजे बाड़ी सुनील कुमार गुप्ता, एडीजे धौलपुर राकेश गोयल, एस बड़ी ईजेएम चित्रांशी सिंह, आयुष गुप्ता, बसेड़ी एमजेएम प्रशंसा अग्रवाल के साथ अग्रवाल समाज की महिला जिलाध्यक्ष सरोज मंगल, पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश सिंगल, मुन्नालाल मंगल, निर्मा अग्रवाल, कमलेश आर्य, विमला देवी, सतीश चंद्र, दिनेश बागथरिया, समिति के फाउंडर रोहित मंगल, रामनिवास गर्ग, योगेश गोयल, राजेंद्र गर्ग, संदीप बंसल, बंटू गर्ग, मोहित मंगल, अभिनव गर्ग, विपिन मित्तल, कपिल गर्ग सहित अन्य पदाधिकारी, महिला सदस्य, नवयुवक मंडल और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी बाड़ी के द्वारा सत्यनारायण धर्मशाला में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह संस्था द्वारा 31वां रक्तदान शिविर है। इसमें रक्तदाताओं द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है, जिसमें बाड़ी बसेड़ी सरमुत्रा धौलपुर आदि के जगह से लोगों ने रक्तदान किया है। रक्तदान अभी भी निरंतर जारी है। लगभग 100 लोग रक्तदान कर चुके हैं और इसमें 550 लोगों ने रक्तदान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। मेरा लोगों से आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक रक्तदान कर मानवता के पुण्य में काम बने। आपका 1 यूनिट रक्तदान 3 लोगों की जान बचाता है, इसलिए आएं और रक्तदान करें। धौलपुर में सेवा पखवाड़े के तहत नमो मैराथन में उमड़ी युवा। धौलपुर न्यूज। धौलपुर में राजस्थान सरकार द्वारा सेवा पखवाड़े के अंतर्गत नमो मैराथन का आयोजन किया गया। जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र और जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम का संयुक्त रूप से आयोजन किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने मैराथन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की परिकल्पना है कि भारत के युवा पूर्णतः स्वस्थ हों। युवा वर्ग किसी भी देश के विकास का आधार होता है। फिट इंडिया के आयोजन प्रभारी जयवीर सिंह पोसवाल ने कहा कि स्वस्थ युवा ही देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 21 से 25 सितंबर तक सेवा पखवाड़े में 6 से अधिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। मैराथन जलदाय विभाग से शुरू होकर गौरव पथ, हरदेव नगर, जगन तिराहा, पुराना डाकखाना चौराहा, लाल बाजार, हनुमान तिराहा और सब्जी मंडी होते हुए गांधी पार्क पर समाप्त हुई। बालक वर्ग में रिंकू शर्मा प्रथम, संजीव कंसाना द्वितीय और अंशु शर्मा तृतीय स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में सुनैना गुर्जर प्रथम, प्रिंसी यादव द्वितीय और गरिमा शर्मा तृतीय स्थान पर रहीं। कार्यक्रम का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट ने किया। परिवहन विभाग ने इस अवसर पर खिलाड़ियों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। बाड़ी में अग्रसेन जयंती पर 2 दिवसीय कार्यक्रम शोभायात्रा मार्ग से हटाया अतिक्रमण, खेल प्रतियोगिता। बाड़ी न्यूज। शनिवार को पुलिस प्रशासन ने अग्रवाल नवयुवक मंडल के साथ शोभायात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। बाड़ी में महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। शनिवार को पुलिस प्रशासन ने अग्रवाल नवयुवक मंडल के साथ शोभायात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। नगर पालिका को मार्ग से अतिक्रमण और दुकानों की तिरपाल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। नवयुवक मंडल अध्यक्ष सचिन बंसल ने बताया कि रविवार से 2 दिवसीय कार्यक्रम शुरू होंगे। रविवार सुबह 6 बजे अग्रसेन विद्यापीठ स्कूल में नवयुवक मंडल द्वारा खेलकूद से जुड़ी प्रतियोगिताएं एवं दिन में अग्रवाल महिला मंडल द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में रंगोली, सलाद मॉडल और कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 22 सितंबर सोमवार को सुबह 5 बजे मोदीपाड़ा स्थित भंडार भवन पर ध्वजारोहण और प्रभात फेरी होगी। अग्रवाल सभा बाड़ी के अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग ने बताया कि शाम 3 बजे बागथरिया भवन गुम्बद से भगवान अग्रसेन महाराज और मां लक्ष्मी की शोभायात्रा निकलेगी। शोभायात्रा को लेकर कोतवाली थाने के एसआई हरवीर सिंह और पुलिस जाप्ता ने रूट मार्ग का निरीक्षण किया। नगर पालिका के सफाई निरीक्षक यादवेंद्र सिंह को चिन्हित अतिक्रमण हटाने और दुकानदारों को तिरपाल हटाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान नवयुवक मंडल के पदाधिकारी रविंद्र बंसल, मंथन मित्तल, भुवनेश बंसल, हर्षित, अतुल एवं अन्य मौजूद रहे। चंबल नदी में नहाते समय मगरमच्छ ने 8 वर्षीय बालक को बनाया शिकार, मौत। सरमथुरा न्यूज। उपखंड क्षेत्र के कारीतीर घाट पर शनिवार दोपहर चंबल नदी में नहाते समय 8 वर्षीय नरसी को मगरमच्छ खींचकर गहरे पानी में ले गया। ग्रामीणों ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद बालक को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जानकारी के अनुसार मृतक बालक नरसी पुत्र रामफूल निवासी मदनपुर पंचायत दूसरी कक्षा का छात्र था। शनिवार को स्कूल की छुट्टी के बाद वो करीब दोपहर 2 बजे अपने साथियों के साथ नदी में नहाने गया था।
तभी अचानक मगरमच्छ ने हमला कर उसे पकड़ लिया। साथ ही बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नदी में घेराबंदी शुरू की। करीब शाम 7 बजे मगरमच्छ को चारों ओर से घेरकर ग्रामीणों ने नरसी को छुड़ाया, लेकिन जीवन नहीं बच सका। ग्रामीणों ने बताया कि कारीतीर घाट पर इससे पहले भी मगरमच्छ हमला कर चुका है। 1 साल पूर्व हुए हमले में भी एक युवक की जान चली गई थी। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत है, हालांकि वे नहाने, धोने और पेयजल के लिए चंबल नदी पर ही निर्भर हैं। करौली में नमो युवा रन, नशामुक्त भारत का लिया संकल्प। करौली न्यूज सेवा पखवाड़ा के तहत रविवार को जिला प्रशासन की ओर से नमो युवा रन फॉर नशामुक्त भारत का आयोजन उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम से रन की शुरुआत विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और एडीएम हेमराज परिडवाल ने हरी झंडी दिखाकर की। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा, छात्र, स्काउट गाइड, अधिकारी और आमजन शामिल हुए। दौड़ अजय होटल चौराहा, गुलाब बाग, हाथी घाटा, पुरानी कलेक्ट्रेट सर्किल होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंची। प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वस्थ भारत परिकल्पना को साकार करने हेतु नशे से मुक्त रहने का संकल्प लिया। विधायक ने युवाओं को देश की ऊर्जा बताते हुए ऐसे आयोजनों से राष्ट्रभक्ति और सेवा भाव मजबूत होने की बात कही। वहीं एडीएम ने कहा कि यह रन युवाओं में फिटनेस और अनुशासन की भावना जगाने के साथ एकता का संदेश देती है। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी इंद्रेश तिवारी, जिला खेल अधिकारी रमेश गुप्ता, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक धर्मेंद्र कुमार मीना सहित अनेक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। बागर गांव में डीएपी खाद के 76 बैग जब्त, कृषि विभाग ने कालाबाजारी में की कार्रवाई। राजाखेड़ा न्यूज राजाखेड़ा में कृषि विभाग ने डीएपी खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए बागर गांव में छापेमारी की। एक स्टोर से 76 बैग डीएपी जब्त किए गए, जिन्हें पहाड़ी स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति के गोदाम में रखा गया है। विभाग ने इस मामले में राजाखेड़ा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी प्रशिक्षण धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई जिला कलेक्टर के निर्देश पर की गई। बागर गांव के सिंघावली खुर्द में राकेश के यहां एक कमरे में डीएपी के बैग पाए गए। अवैध भंडारण और कालाबाजारी की आशंका के चलते सभी बैग जब्त कर लिए गए। इस कार्रवाई में संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार धौलपुर, सहायक निदेशक कृषि विस्तार धौलपुर, क्षेत्रीय सहायक कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह परमार और स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक रोहित सिंह जायसवाल शामिल थे। केशवी फाउंडेशन द्वारा 30 दिवसीय निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का सफल आयोजन। 40 महिलाओं और बालिकाओं ने निभाई भागीदारी। राजाखेड़ा न्यूज केशवी फाउंडेशन द्वारा राजाखेड़ा में आयोजित 30 दिवसीय निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का आज सफलतापूर्वक समापन किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष ब्रिजेश पुजारी ने प्रशिक्षकों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और संस्था के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केशवी फाउंडेशन समाज में आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्यरत है। इस प्रशिक्षण शिविर में 40 महिलाओं और बालिकाओं ने भाग लिया। ट्रेनर की भूमिका सुमन सिंह, रेणु कश्यप तथा राधा ठाकुर ने निभाई। समापन अवसर पर प्रशिक्षणार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए और संस्था के इस प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम में संस्था अध्यक्ष ब्रिजेश पुजारी के साथ कवि गिरिराज शर्मा, राजकुमार सोनी, सचिन शर्मा एवं अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। अंत में कवि गिरिराज शर्मा ने सभी प्रशिक्षकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया तथा भविष्य में भी ऐसे जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को जारी रखने का आश्वासन दिया। बजरंग सेवा समिति बाड़ी में नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। सर्वसम्मति से राकेश वर्मा बने अध्यक्ष। सर्व समाज के नागरिकों ने जताया हर्ष। बाड़ी न्यूज बजरंग सेवा समिति बाड़ी की आम सभा बैठक गुमट वाले हनुमान मंदिर में आयोजित हुई। सभा की शुरुआत गत वर्ष की आय व्यय रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण से हुई, जिसे कोषाध्यक्ष ने सदन के समक्ष रखा। इसके बाद अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल ने अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया, जिसे आम सभा ने स्वीकार कर पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया। इसके उपरांत चुनाव अधिकारी गौरीशंकर कटारा की देखरेख में समिति के नए चुनाव संपन्न हुए और नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्व समाज की सम्मति से अध्यक्ष राकेश वर्मा, संरक्षक रमेश शास्त्री, उपाध्यक्ष अनिल गर्ग, महामंत्री धनंजय शर्मा, मंत्री अमित गर्ग बागदवाले, कोषाध्यक्ष राजेंद्र गर्ग कानकरई,
चोला प्रभारी विपिन सिंघल, सूचना मंत्री मुकेश कुरगवा, मीडिया प्रभारी प्रदीप गोयल तथा संगठन मंत्री मनीष सिंघल को मनोनयन किया गया। इस अवसर पर सुभाष बंसल, दुर्गा प्रसाद, खन्ना मंगल, विनोद एडवोकेट, राजू शर्मा, ऋषि कपरेला, संजय मंगल, महावीर खरागपुर वाले, भूरा परमार, विशाल गुर्जर, बल्ली बिंदल, राजू उमरे वाले, अमित, सुरेश सिंघल, गोविंद लाइट वाले, उमेदी लाल एडवोकेट, सुभाष मंगल नमकीन वाले सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सभा का माहौल उत्साहपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहा। सब समाज के सभी नागरिकों ने युवा राकेश वर्मा के अध्यक्ष करने पर करतल ध्वनि से तालियां बजाई गई। बजरंग सेवा समिति की तरफ से मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो समिति के जितने भी कार्यक्रम हैं, हनुमान जयंती है, चाहे डोला निकालना है या मंदिर के जीर्णोद्धार के जितने भी कार्यक्रम हैं, वो सुचारू रूप से और अच्छी तरह से पूर्ण होंगे। इसमें सभी लोगों का सहयोग बना रहेगा और सभी लोग सहयोग करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। मेरा प्रयास यही रहेगा कि सब लोग मिलजुल के अच्छा कार्य करें। धन्यवाद।